बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास अली डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से जी। आज इस वक्त हम मौजूद हैं रुडन इनक्लेव की साइट के ऊपर जी, और इंशाल्लाह आज रुडन इनक्लेव ने जो नया ब्लॉक लॉन्च किया है ओवरसीज़ के नाम से, जो LOP अप्रूव्ड है, उसकी जो लैंड है उसको आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं काफ़िले की शक्ल में, और भी दोस्त अहबाब साथ हैं। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए, आगे आगे चल के आपको बताते हैं कि हम कौन कौन से पॉइंट पे रुकेंगे और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है रुडन इनक्लेव के जो ओवरसीज़ ब्लॉक है वो भी इंशाल्लाह आपको हम दिखाएंगे जी आज। व्यूअर्स, अभी हम लोग जा रहे हैं जी साइट एक्सप्लोर करने के लिए रुडन इनक्लेव की, और आप हमारे साथ मौजूद रहें। और ये देख रहे हैं कि हमारे साथ बेशुमार दोस्त जो हैं, जो रुडन की साइट के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं, आए हैं जो रुडन का नया ब्लॉक है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे साथ ही रहिएगा। इंशाल्लाह हम रुडन का जो नया ब्लॉक है ओवरसीज़ ब्लॉक, उसको हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जी। उसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो देखेंगे कहाँ पे है। आप लोग हमारे साथ जो है वो रहें आपको, ताकि लोकेशन का पता चल जाए। ये हम रुडन की जो मेन एग्जेक्टिव ब्लॉक है वहाँ से आउट हो रहे हैं। और इस ब्लॉक की जो शानदार बात है दोस्तों वो ये है कि ये डे 1 से LOP अप्रूव्ड है, LOP इसका क्लियर्ड है, लैंड मौजूद है। आज हम उसी लैंड के ऊपर जा रहे हैं, उसी लैंड को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, ताकि आप लोग भी देख सकें कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या बनती है इस ब्लॉक की, और ताकि आपके सवालों के जवाब भी आपको हम दे दें। और बेशुमार लोगों के क्वेश्चंस भी होंगे वीडियो देखने के बाद, स्पेशली जो जनरल ब्लॉक है उसके हवाले से भी। और आज हम कोशिश करेंगे कि आपको जनरल ब्लॉक में भी लेकर जाएं और उसमें भी आपको चीज़ें जो हैं वो दिखाएं कि क्या प्रोग्रेस है और क्या सिचुएशन है जो इनका जनरल ब्लॉक है। तो हमारे साथ जो है आप लोग जुड़े रहेंगे। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, रुडन इनक्लेव से हम आउट हो रहे हैं और हमारे साथ फैमिलीज़ भी मौजूद हैं रुडन इनक्लेव में। जितनी भी लोगों ने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट की है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं जो ओवरसीज़ ब्लॉक है उसको देखने के लिए, प्लस जनरल ब्लॉक वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर जो रुडन इनक्लेव में जो इस दफ़ा जो ब्लॉक लॉन्च किया गया है LOP क्लियर्ड, इसमें 3 कैटेगरीज़ रखी गई हैं। एक वो हैं जो रेगुलर इंस्टॉलमेंट अपनी देंगे और 20% डाउन पेमेंट के साथ है, और बकिया इंस्टॉलमेंट जो हैं उनकी सेम रहेंगी। 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला की कटिंग्स हैं। शायद मैं कोई गलत भी बोल जाऊँ तो माजरत, अभी मेरे सामने पेमेंट प्लान मौजूद नहीं है। बहरहाल ये कैटेगरीज़ हैं और 20% डाउन पेमेंट है, बकिया इंस्टॉलमेंट हैं 4 साल के ऊपर ये मुहित है। और दूसरी जो कैटेगरी है उसमें भी प्राइसेस सेम हैं, सिर्फ जो है वो 30% डाउन पेमेंट उसकी की गई है। इसमें फ़र्क ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको डे 1 से बेल्टेड प्लॉट मिल जाए तो उसके लिए आपको 20 की बजाय 30% डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। और जो तीसरी कैटेगरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपको बेल्टिंग के साथ साथ इसकी पोजीशन भी मिल जाए, अर्ली पोजीशन मिल जाए विद इन 6 मंथ, तो उसके लिए प्राइस प्लान सेम रहेगा, इंस्टॉलमेंट भी सेम रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ जो डाउन पेमेंट है वो आपको 40% करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली 3 तरह की वो कैटेगरीज बनाई गई हैं। प्राइसेस सेम हैं, इंस्टॉलमेंट सेम है, और टाइम पीरियड भी सेम है ऑलमोस्ट। सिर्फ डाउन पेमेंट जो है उसको 20%, 30% और 40% के लिहाज से डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स के अंदर। और लोकेशन की अगर बात करें ओवरसीज़ इनक्लेव ब्लॉक की, तो लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आप लोकेशन की बात करें तो अगर आप चक्री रोड के ऊपर गए हों तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की जस्ट अपोजिट जगह बनती है ओवरसीज़ ब्लॉक की। और ये मेरा शरीफ आपने नाम सुना होगा जी, एग्जैक्ट लोकेशन है। और जो सेकंड इंटरचेंज आ रहा है रिंग रोड रावलपिंडी का चक्री रोड के ऊपर, वो वहाँ से तकरीबन 500 मीटर के फासले के ऊपर ये शानदार ब्लॉक लॉन्च किया जा रहा है जी। अब रुडन इनक्लेव को डबल एज क्या है कि जो इनका रुडन इनक्लेव जहाँ से स्टार्ट होता है जनरल ब्लॉक, पहला इंटरचेंज रावलपिंडी रिंग रोड का वहाँ पे लग रहा है इसको, और दूसरा इंटरचेंज जो है वो चक्री रोड के ऊपर लग रहा है। यानी कि ये वाहिद हाउसिंग सोसाइटी है जिसको रावलपिंडी रिंग रोड के
2 इंटरचेंज जो हैं वो लग रहे हैं। दोनों आलमोस्ट 0 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। दोनों की शानदार लोकेशन है। ये इस सोसाइटी को एज हासिल है और कोई और सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसको 2 इंटरचेंज लगते हों रिंग रोड रावलपिंडी के। इससे इसकी लोकेशन और स्ट्रेटजिक जो जियोग्राफिकल लोकेशन है इसकी, उससे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ से अगर आप जब रिंग रोड बन जाएगा विद इन 6 मंथ ईयर, तो अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहें तो यहाँ रिंग रोड के ऊपर चढ़ें और सीधा 10 से 15 मिनट में आप एयरपोर्ट, और इसी तरह इस्लामाबाद भी आपका इतना ही टाइम लगना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जी, और शानदार पॉइंट ऑफ व्यू है। बड़े अरसे से इस सोसाइटी के ऊपर बेशुमार लोगों ने बातें की, कमेंट्स किए, और फिर जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें थी कि डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही जनरल ब्लॉक की। सेक्शन 4 और 5 का अक्सर हमने भी सोसाइटी से जब बात की तो उन्होंने कहा जी सेक्शन 4 और 5 लगा हुआ है जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, और ये एरिया जो है मार्क हुआ है रिंग रोड के अंदर आना है जनरल ब्लॉक, तो इस वजह से हम इसको नहीं छेड़ रहे। इसीलिए उन्होंने मुतबादल जो है एग्जेक्टिव ब्लॉक लॉन्च किया। लेकिन जनरल ब्लॉक के जो लोग हैं, जो अफेक्टीज़ हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी पेमेंट्स क्लियर कर दी हैं, और अभी टाइम है कि जनरल ब्लॉक के लोगों को भी पे बैक किया जाए। और इंशाल्लाह जी जनरल ब्लॉक के जितने भी अफेक्टीज़ हैं जो कि एग्जेक्टिव ब्लॉक से पहले लॉन्च हुआ था, अब उनका टर्न है कि उनको पे बैक किया जाए। और सुनने में ये आ रहा है कि जो सेक्शन 4 और 5 हैं वो आलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं या हो चुके हैं। तो इसमें 2 ऑप्शंस हैं कि एक तो रुडन इनक्लेव के अंदर से जनरल ब्लॉक से ये गुजर रही है रिंग रोड, जो एरियाज़ बच जाएंगे वहाँ पे जो लोग होंगे उनको वहाँ पे अकोमोडेट किया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि उन लोगों को रीलोकेट किया जाए, लाइक जो नए ब्लॉक क्रिएट होंगे या एग्जेक्टिव ब्लॉक में, तो वहाँ पे इन लोगों को रीलोकेट किया जाएगा। टाइम लग सकता है, लेकिन ये नहीं है कि आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू नहीं है या एग्जेक्टिव के लोगों की ज़्यादा वैल्यू और आपकी कम है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है जी। जो हमारी मैनेजमेंट से बातचीत हुई है, आपके लिए भी वही फैसिलिटीज़ होंगी जो एग्जेक्टिव ब्लॉक में लोगों को दी गई हैं, बल्कि एग्जेक्टिव ब्लॉक से बढ़ के इसको डेवलप किया जाएगा इंशाअल्लाह। और अनकरीब आपको जनरल ब्लॉक के हवाले से अच्छी न्यूज़ जो है वो सुनने को मिलेंगी जी। जो हमारी जो अभी तक बातचीत हुई है मैनेजमेंट से, उस हवाले से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। और ये जहाँ से अभी हम गुज़र रहे हैं दोस्तों, ये सारे का सारा जनरल ब्लॉक है, और रिंग रोड इस साइड के ऊपर मेरे यहाँ पे इंटरचेंज बनना है रिंग रोड का। ये रिंग रोड है जो जनरल ब्लॉक के अंदर से होके जा रही है। ये आपको FWO की मशीनरी काम करती हुई नज़र आ रही होगी। ये खुदाइयाँ वगैरह बड़ी तेज़ इन्होंने कर दी हुई हैं। तो ये सारी जो हैं वो अपडेट्स हैं यहाँ की जनरल ब्लॉक के हवाले से। ये एक कच्चा रास्ता है जिसके ऊपर हम अभी जा रहे हैं वहाँ पे, और इंशाअल्लाह वहाँ जाके आपको चीज़ें मज़ीद भी जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी जी। ये सारा जितना भी एरिया आप लेफ़्ट राइट देख रहे हैं, ये सारे का सारा जो लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनके पास जगह नहीं है, तो उन भाइयों को बताता चलूँ कि ये लेफ़्ट राइट जितनी भी जगह है, ये जिस ट्रैक के ऊपर हम जा रहे हैं, ये सारे का सारा रुडन का एरिया है, जनरल ब्लॉक का एरिया है। तो ये बात बिल्कुल नहीं है कि इनके पास जगह नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा हुआ कि शायद रुडन के पास जगह नहीं है इसलिए डेवलपमेंट नहीं कर रहे। लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं जिसकी वजह से काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो जैसे ही चीज़ें हल होती हैं तो काम जो है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी कानूनी पेचीदगियाँ ज़रूर थी, क्योंकि रिंग रोड जो है पिछले 2-3 साल से चल रहा था, न्यूज़ में था, और सर्वे भी हो चुके थे, जिस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस थी इस एरिए को डेवलप करने के लिए, या इसमें किसी किस्म की परचेजिंग या फिर किसी किस्म की यहाँ पे डेवलपमेंट करने से मना किया गया था।
तो ये सारी वजूहात थी। तो ये इंशाल्लाह ये वजूहात जो हैं वो आधी से ज़्यादा दूर हो चुकी हैं और जल्दी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक अच्छी डेवलपमेंट होती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह जी। और बाकी जो भाई चाहते हैं कि वो ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें और डे 1 से बेल्टेड प्लाट होने चाहिए या फिर अर्ली पोजेसन वाले चाहिए, तो वो हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप एलिजेंट डिजिटल मार्केटिंग से रब्ता कर सकते हैं। फिर जो भाई चाहते हैं कि वो ओपन फाइल्स रखना चाहते हैं, तो ओपन फाइल्स का ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद है। आपको इंशाल्लाह ओपन फाइल्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। उन्हें जब आप चाहें अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर दें या फिर आगे किसी को आपने देनी है तो उसको दे दें। तो ये ऑप्शंस भी जी एलिजेंट डिजिटल मार्केटिंग के पास मौजूद है ओपन फाइल्स वाला इंशाल्लाह। आपको इस विज़िट से एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि रिंग रोड जो है वो किस साइड के ऊपर कहाँ तक पहुँचा है। ये दोस्तों इतनी एफर्ट्स हम अपनी गाड़ियों की ख्वारी, अपनी ख्वारी इसलिए कर रहे होते हैं कि आप हमारे भाई हैं और ज़्यादातर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ज़ाहिर है उनके लिए बड़ा इशू होता है कि वो विज़िट करें किसी भी जगह का। छुट्टी आते हैं बेचारे, बहुत कम छुट्टी होती है उनकी, मुश्किल से वो घर के काम काज और बरादरी से मिलते हैं, पता चलता है जी छुट्टी ख़त्म हो चुकी है और वो वापस चले जाते हैं इसी उम्मीद से कि दोबारा जो है वो कब आएंगे। तो वो उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है बड़ी हेल्पफुल होने वाली है कि वो देख सकें कि अगर उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है तो उनकी इन्वेस्टमेंट को हम सेफ गार्ड साथ साथ कर रहे हैं। और जनरल ब्लॉक के जो लोग हैं उनके अक्सर कमेंट्स आते हैं, उनका गुस्सा जो है वो बेजा है, उससे कोई आदमी जो है वो इनकार नहीं कर सकता कि वो एक फैक्ट है। और इंशाल्लाह उस चीज़ को भी हम लेके साथ साथ चल रहे हैं और जल्दी उसके बारे में भी आपको अच्छी न्यूज़ जो है वो इंशाल्लाह मिलेंगी। ये जितना एरिया यहाँ पे आप देख रहे हैं, लैंड लेवलिंग जितनी भी हुई है, ये सारी की सारी रुडन एनक्लेव की जगह है जी। और जहाँ तक डेवलपर की बात की जाए तो आप जानते हैं कि UPDL जो है वो डेवलपर्स हैं और एक अच्छे मायानाज डेवलपर हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छी डेवलपमेंट की है गुलबर्ग ग्रीन में। और अभी इंशाल्लाह वो यहाँ पे भी इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं। और डिज़ाइन कंसल्टेंट आप जानते हैं कि नेस पार्क डिज़ाइन कंसल्टेंट हैं, वो भी एक अच्छे कंसल्टेंट हैं, अच्छी डेवलपमेंट करते हैं, अच्छा जो है टाउन प्लानर हैं, वो नेस पार्क गवर्नमेंट का अदारा है और अच्छे टाउन प्लानर हैं वो। इंशाल्लाह वो इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं और उनका VN भी आपने एक वीडियो में देखा होगा कि बड़ा ज़बरदस्त उनका VN है। दोस्तों ये जितना एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये आप देख रहे हैं ब्लेड लगे हुए हैं, लैंड ब्राउनिंग जो है वो चल रही है। ये सारे का सारा जो है वो रुडन एनक्लेव है अल्लाह के फजल से, और ये उनकी ज़मीन है और अच्छी लैंड है। और यहाँ पे कोई पथरीली जगह नहीं है जी, कोई सारी नॉर्मल मिट्टी है जिसे सीधा करना मेरे ख्याल में डेवलपर के लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। और फिर UPL डेवलपर की जो हमने बातें सुनी हैं वो यही हैं कि वो इसको नेचुरल लैंडस्केप के ऊपर मेंटेन करेंगे। दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम जो ओवरसीज़ ब्लॉक है उसकी लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। रास्ता काफ़ी कच्चा रास्ता है बिल्कुल, इसलिए गाड़ियों को भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऊंची नीची जगह हैं और बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो हमारे साथ मौजूद है विज़िट के ऊपर। ये आप देख ही रहे हैं रास्ते की जो हालत है। अभी यहाँ पे सिर्फ बुलडोज़र से ब्लेड वगैरह लगाए गए हैं, एक ट्रैक आरजी ट्रैक बनाया गया है जो लीड करता है हमें ओवरसीज़ इनक्लेव ब्लॉक, जो इनका ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च हुआ है रुडन इनक्लेव का, उसकी तरफ ये हमें लीड कर रहे हैं। बेसिकली ये हम इंटर जहाँ से हुए थे वो जनरल ब्लॉक था और रास्ते में आपने देखा कि FWO के कैंप भी लगे हुए थे
और साथ साथ रिंग रोड रावलपिंडी का काम भी बड़ा ज़ोरों शोर से जारी था। ये जितना एरिया भी हम गुज़र के आए हैं, जहाँ जहाँ आपको रेड फ्लैग्स नज़र आए थे, वो सारे का सारा रुडन इनक्लेव ने एरिया जो है वो एक्वायर कर लिया है, ख़रीद लिया है। इसीलिए वहाँ पे उन्होंने रेड फ्लैग से इंडिकेशंस की हुई हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कच्ची मिट्टी है और गाड़ियाँ काफ़ी स्लिप भी हो रही हैं, आप देख रहे हैं। और फिर हमारे साथ तादाद भी बहुत बड़ी लोगों की है, जिसमें बेशुमार फैमिलीज़ हैं। ये जितनी गाड़ियाँ आपको आगे नज़र आ रही हैं, इससे ज़्यादा गाड़ियाँ हमारे पीछे आ रही हैं जी। इसके अलावा 2 बड़ी बसें भी हैं, कोचेज़ जो हैं उनमें फैमिलीज़ हैं। ये सारे लोग इसीलिए आए हैं कि वो ये देख सकें कि रुडन के पास कितनी जगह है। स्पेशली जनरल ब्लॉक के ऊपर जो प्रोपेगेंडा चल रहा था कि रुडन उसकी डेवलपमेंट इसलिए नहीं कर रहा कि उनके पास वहाँ पे जगह मौजूद नहीं है जनरल ब्लॉक की। तो ये जितनी भी आप देख रहे हैं लेफ़्ट राइट जगह ब्लेड लगे हुए, ये सारी रुडन की जगह है। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये तकरीबन 26-27 हज़ार कनाल एरिया बनता है, जो कि बहुत बड़ा एरिया है। और फिर एग्जेक्टिव ब्लॉक आलमोस्ट 3 से 4 हज़ार कनाल के ऊपर वो है, और 7 हज़ार कनाल के ऊपर जो है वो, या 8 हज़ार कनाल के ऊपर जनरल ब्लॉक का एरिया है। ये आगे जितना एरिया है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ पे अभी बेशुमार ब्लॉक आने हैं। और ये सारे का सारा एरिया जो है वो रुडन के पास मौजूद है, और इनकी अपनी जगह है। RMSCO जो कंपनी है उनके नाम के ऊपर है। ये रेड फ्लैग्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि ये एरिया अंडर द पोजीशन ऑफ रुडन इनक्लेव या RMSCO के नाम के ऊपर ये एरिया है। और इसीलिए आज शायद हम सारा विज़िट ना कर सकें, क्योंकि अभी टाइम जो है वो तकरीबन 4 बजने वाले हैं। और जो चक्री साइड वाला एरिया है वो शायद हमें 3-4 पॉइंट जो हैं वो स्किप करने पड़ें, और फिर इसी रूट से होते हुए हम वापस जो है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक की तरफ भी जाएंगे। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा एरिया सारा। फ़िलहाल हम जो है वो जहाँ तक पॉसिबल हुआ हम जाएंगे, क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है। वो आप देख रहे हैं सामने कितनी मुश्किल सी चढ़ाई है, जिसके ऊपर गाड़ियाँ जो हैं वो रेंग रही हैं, चढ़ रही हैं। और फिर बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ जी RMSCO ने, रुडन इनक्लेव ने, साथ उनकी टीमें मौजूद हैं। किसी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको एमरजेंसी पुल बैक कर लें, उसकी हेल्प करें। इसलिए यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग रहा है, आप देख रहे हैं, क्योंकि ये सारा बिल्कुल मट्टी, बारीक मट्टी है रेत की तरह, और उसमें गाड़ियाँ डेफिनेटली स्लिप होती हैं। और फिर ये भी एहतियात करनी है कि कोई हादसा पेश ना आ जाए। ये सारे इसलिए ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ रहा है। जैसे जैसे काफ़िला आगे चलेगा तो इंशाल्लाह आपको हम साथ साथ ये चीज़ें दिखाते जाएंगे। देखें दोस्तों, जब तक आपके पास जगह ना हो ना, तो कोई आपको इस तरह वहाँ से गुज़रने नहीं देता। जो लोकल लैंडलॉर्ड्स होते हैं, या इस तरह ब्लेड जिस तरह लगे हुए हैं बुलडोज़र से हर तरफ, तो ये इस बात का सबूत है कि जगह इनके पास है, तो तभी इन्होंने ये रेड फ्लैग्स लगाए हुए हैं, अपनी जगह की निशानदेही की हुई है। और फिर ये इतना तकरीबन हम 3-4 किलोमीटर जो है वो आ चुके हैं, 2.5 से 3 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, बल्कि ज़्यादा आ चुके हैं अंदर। तकरीबन 4 किलोमीटर ये बन जाता है। और इस सारे एरिए में ये रेड फ्लैग और ये सारा बुलडोज़र से जो है ना लैंड लेवलिंग की हुई है इन्होंने। और यहाँ पे आपको एक बड़ी अच्छी बात नज़र आई होगी कि यहाँ पे कोई जिस तरह आप फैसल टाउन में जाते हैं या फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी में जाते हैं, तो वहाँ आपको काली चट्टानें नज़र आती हैं, पत्थर नज़र आते हैं बहुत बड़े बड़े कंक्रीट के। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ये सिंपल मट्टी है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कहें जी कि इसको इन्हें सीधा करना मुश्किल होगा, डेवलप करना मुश्किल होगा। हाँ, लैंडस्केप बहुत बड़े बड़े बनेंगे यहाँ पे। अगर ये फिलिंग करना भी चाहें तो फिलिंग पॉसिबल नहीं होगी इनके लिए, और वो फिलिंग इन्हें बहुत कॉस्टली पड़ेगी, जिसकी वजह से जो हमारी बातचीत हुई है मैनेजमेंट से वो यही है कि ये नेचुरल लैंडस्केप को ही मेंटेन करेंगे। और UPDL का इसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आप जानते हैं कि गुलबर्ग ग्रीन में भी उन्होंने काफ़ी हद तक नेचुरल जो लैंडस्केप्स थे उनको मेंटेन किया है। और यहाँ पे जो UPDL डेवलपर हैं, उनके जो CEO थे, उनकी मैंने एक स्पीच सुनी थी
उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पे नेचुरल लैंडस्केप को हम मेंटेन करें। और फिर इससे आगे अगर आप चले जाएं, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा, आगे ही डैम है, खसाला डैम है, बहुत बड़ा नेचुरल पानी का जो वाटर रिजर्वायर इनके पास मौजूद है, जहाँ पे जो हमें मलिक असद साहब ने बताया था कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में ओपन सफारी पार्क जो है वो इतना बड़े लेवल के ऊपर बनेगा, और पाकिस्तान की पहली स्काई वॉक जो है वो इंशाल्लाह रुडन इनक्लेव के जो ये ब्लॉक है, ओवरसीज़ ब्लॉक है, उसमें बनने जा रही है। फिर आर्टिफिशियल बीचेस जो हैं, क्योंकि वो बहुत वसी एरिया है और वहाँ पे ये चीज़ें बन भी सकती हैं, इसलिए कि वहाँ पे वाटर बॉडी बहुत बड़ी अवेलेबल है, नेचुरल वाटर बॉडी अवेलेबल है इनको ये चीज़ें अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ये आपको देने जा रहे हैं। और अभी हम तकरीबन अपना जो एंड पॉइंट है आज के टूर का वहाँ पहुँच चुके हैं। ये आप देख रहे हैं कि आगे ये पार्किंग है बहुत बड़ी, और इससे आगे जो है आपको यहाँ से चक्री रोड बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। ये आपको ट्रांसमिशन लाइन भी नज़र आ रही होगी। दोस्तों ये है आज का विज़िट। यहाँ से आगे पार्ट 2 आपको मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिखाऊंगा जब हम वापस एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।